नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और शिक्षा मित्रों को गणना से बाहर किया जाए, इन खबरों के बारे में। तो दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज की डेट में जो चौंकाने वाली खबर है वो प्रकाशित हुई है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है उसको निरस्त करके पुनः इसका रिजल्ट नए सिरे से बनाने के जो आदेश हैं वो पीएनपी को दे दिए गए हैं। अब पीएनपी इस रिज़ल्ट को रिवाइज करेगी और इसमें एक अच्छा खासा वक्त लगेगा। मतलब कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो काउंसलिंग है, नियुक्ति पत्र है, उसका इंतज़ार और लंबा हो जाएगा। लेकिन छात्रों को कम से कम इतना संतोष है कि जो उन्होंने शिकायतें की उसके आधार पर कार्य होगा और में भी छात्रों को यहाँ पर न्याय मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके अंक बढ़ जाएं और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं नकलची जिनके अंक घट भी जाएं। तो जो फर्जी तरीके से यहाँ पर अंक हासिल किए हैं, अगर उनके अंक घटते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर जालसाजों की यहाँ पर कह लें कि तहकीकात अच्छे से नहीं होती है तो एक आम छात्र को ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों, पीएनपी के कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही साथ जो परीक्षा परिणाम का चेकिंग कर रही थी एजेंसी, उसकी भी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध मानी जा रही है कि आखिरकार जब ओएमआर सीट का इलेक्ट्रॉनिक मोड से मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें ऐसे में कम अंक कैसे अभ्यर्थियों को मिले हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जो जवाब है वो छात्र मांग रहे हैं। और छात्र यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं कि 130-35 से अधिक अंक वालों पर चाबुक चलाया जाए, उनकी सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला जाए और कैंडिडेट कॉपी और साथ ही साथ उनकी खुद की जो कॉपी है उसका मिलान किया जाए और प्रवेश पत्र भी कैंडिडेट का मिलान किया जाए कि उसमें कोई फ़ोटो मिक्सिंग करके कोई सॉल्वर को तो नहीं बैठाया गया है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं और छात्र लगातार इसका विरोध भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पीएनपी सचिव से भी जल्द इस मसले पर मुलाकात की जाएगी कि जो अधिक अंक पाए हैं उन पर यहाँ पर कड़ी निगरानी के साथ कार्रवाई की जाए। और ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो पहले जब रिज़ल्ट जारी हुआ था तब बहुत सारे छात्र ने पहुंचकर ज्ञापन भी इस संबंध में सौंपा था, लेकिन तब पीएनपी के सचिव साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया था और चीज़ों को अनसुना कर दिया था। इसके बाद से देखा जाए तो पीएनपी सचिव की जो कह लें कि बदली भी हुई, फिर से अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को कमान संभाली गई। और देखा जाए तो तब क्या हुआ कि तब से अब तक इन्होंने भी कोई खास कार्य नहीं किया था एडेड जूनियर पर, ये सिर्फ टालते रहे चीज़ों को और फिर कोर्ट पहुँचे छात्र। अब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से ये चीज़ें चल रही हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर 135 प्लस अंक वालों को डर तो सता रहा है, लेकिन उन्हीं को सताएगा जो फर्जी हैं या गलत तरीके से अंक हासिल किए हैं। जो यहाँ पर सही छात्र हैं तो मुझे तो नहीं लगता है 2-4-10 को छोड़ के 135 प्लस अंक कोई लाया होगा, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, आप लैंग्वेज का छोड़ दीजिए, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, ये लैंग्वेज का छोड़ दीजिए, सोशल साइंस का, मैथ एंड साइंस का लोगे तो उनके मार्क्स 135 आने बहुत ही मुश्किल हैं, चूँकि पेपर टफेस्ट था। टफ कहा जाएगा, पेपर बेहतरीन पेपर था। अब देखते हैं दोस्तों, कम से कम यहाँ पर 15 से 20 दिन तो अवश्य लग जाएंगे। पूरा जून महीना ऐसे ही जाएगा, फिर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए शासन की में भी संस्तुति लेनी पड़ी। जब शासन इस पर मुहर लगा दे तब परीक्षा परिणाम जारी हो और फिर इसके बाद से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर जाके नियुक्ति, तो जाके जुलाई लास्ट तक ये आपका काम जो है पूरी तरीके से समाप्त हो पाएगा। सीटों को बढ़ने घटने को लेकर यहाँ पर कोई खबर नहीं है, वही 1894 सीटों पर ही आपको फाइनल नियुक्तियाँ देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये हो गई एडेड जूनियर से संबंधित अपडेट। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में।
दोस्तों नई भर्ती का नोटिफिकेशन कल की डेट में अनएक्सपेक्टेड तरीके से जारी हो गया। बहुत सारे छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्द विज्ञापन जारी होगा, चूंकि तदर्थों की जो संख्या है वो खंगाली जा रही थी। हालांकि विज्ञापन में ये साफ शब्दों में मेंशन है कि विशेष परिस्थितियों में जो पदों की संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये क्या घट बढ़ के 27,000 हो सकती है, ये कहना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों इस संबंध में देखा जाए तो मुख्यमंत्री महोदय को एक लेटर लिखा गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के क्रम में वेतन निर्गत करने के रोक के आदेश को बहाल करने के संबंध में यहाँ पे ये लेटर लिखा गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचित जो योजित रिट संख्या है उसका हवाला दिया गया। 26 अगस्त को पारित आदेश के क्रम में कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखना अथवा वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लेने के उपरांत तदर्थ शिक्षकों के वेतन पर जनपद में DIOS द्वारा इनके वेतन निर्गत करने पर रोक लगा दी गई, लेकिन प्रबंधकों के दबाव में वेतन निर्गत के रोक के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, शिक्षा विभाग की मनमानी कार्रवाई है। इससे रिक्त हुए इन पदों को चयन प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद खत्म करने से युवाओं में भारी नाराजगी है। पूर्व में 21 जुलाई 2021 को आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के इन रिक्त पदों समेत माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 शिक्षकों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया गया था, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। तो अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर तदर्थ शिक्षकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत वेतन निर्गत पर रोक लगाने, तदर्थ शिक्षकों को हटाने और इन रिक्त पदों समेत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू कराने का कष्ट करें। यहाँ पर अनिल सिंह हैं, अध्यक्ष हैं युवा मंच के, इन्होंने ये लेटर दोस्तों लिखा है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, लेकिन जो मांग है वो 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की है कि 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया को लागू किया जाए। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की गणना में शामिल न किया जाए, इसके संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है DLED के प्रशिक्षुओं में। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं DLED प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पदों की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना RTE 2009 और नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। शिक्षक छात्र अनुपात पर ही नई भर्ती निर्भर करती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों बेरोजगारों के साथ यह नाइंसाफी है। ज्ञापन देने वालों में ये सब सम्मिलित रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 साल से कोई सहायक अध्यापक की जो भर्ती है वो देखने के लिए नहीं आई है, तो इसी लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिक्त पदों का डाटा मंगाया जा रहा है उसके आधार पर में भी यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान जल्द हो जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।